जीवमजीवं लभ्यं जडरसविनतिनिर्लिप्तं गोविन्दविन्दवन्दं सम्पदा शिवस्य। बृहद्रव्य संग्रह गाथा नंबर 9 की उत्थानिका, पेज नंबर 19। अथ यद्यपि शुद्ध नयेन निर्विकार परम आह्लादैक लक्षण सुखामृतस्य भोक्ता तथापि अशुद्ध नयेन सांसारिक सुख दुःखस्यापि भोक्ता आत्मा भवति इति आख्याति। अब ये उत्थानिका है 9वीं गाथा की, जिसमें आत्मा का भोक्तापन बताया जा रहा है। 8वीं गाथा में आत्मा का कर्तापन बताया था दोनों नयों से। अब यहाँ पर आत्मा का भोक्तापन दोनों नयों से बताया जा रहा है। तो उत्थानिका में इसलिए भूमिका बनाई गई कि यद्यपि शुद्ध नय से तो आत्मा अपने निर्विकार परम आह्लाद लक्षण वाला जो सुखामृत है उसका भोक्ता होता है। यानी आत्मा अपने ही सुख का भोक्ता है, शुद्ध नय से देखा जाए, शुद्ध दृष्टि से देखा जाए तो। और वह जो सुख है वो परम आह्लाद लक्षण वाला होता है, जो निर्विकार होने पर उत्पन्न होता है। ऐसे उस सुख का आत्मा निश्चय से भोगता है। फिर भी अशुद्ध नय से यानी व्यवहार से वह सांसारिक सुख दुख का भी भोक्ता होता है। ये दोनों तरह की दृष्टियां ध्यान में रखते हुए इस गाथा का यहाँ पर कथन किया जा रहा है। व्यवहारासु दुःखं पुग्गलकं फलं पभुञ्जेति आदानिच्छयनयदो चेदनभावं कु आदस्य। व्यवहारा माने व्यवहार से, सुदुखम यानी सुख दुख को। जो सुख दुख कैसे हैं? पुग्गल कर्म फलम, पुद्गल कर्म के फल हैं। ऐसे सुख दुख को आदा माने आत्मा, पभुंजेदी माने भोगता है। यानी आत्मा व्यवहार से पुद्गल कर्म के फल रूप सुख दुख का भोक्ता होता है। व्यवहार से आत्मा जो कर्म का फल मिलता है पुद्गल कर्मों का, वह उन्हीं के अनुसार सुख और दुख को भोगता है। निश्चय नय दो यानी निश्चय नय से आदस्य चेदन भावम खु, आत्मा के यानी अपने ही चेतन भाव का भोगता है। निश्चय से अपने आत्मा के ही चैतन्य भाव का भोक्ता होता है। तो भोक्ता का मतलब होता है एक तरह से अनुभव करना। तो व्यवहार में यह तो व्यवहार में यह आत्मा सुख दुख रूप पुद्गल कर्म के फल को भोगता है
और निश्चय नय से आत्मा अपने चैतन्य स्वभाव का ही अनुभव करता है, तो वह उसी का ही भोक्ता कहलाएगा, चैतन्य भाव का भोक्ता कहलाएगा। इस तरह से आत्मा में दोनों तरह के स्वभाव देखने को मिलते हैं। अब व्याख्या करते हैं। व्यवहारा सु दुखम पुग्गल कर्म फलम पवंजेति। व्यवहारात सुख दुख रूपम पुद्गल कर्म फलम प्रभुंक्ते। यानी यह जीव व्यवहार से सुख दुख रूप पुद्गल कर्म फल को भोगता है। सक कौन भोगता है? कर्ता आदा आत्मा, आत्मा ही भोगता है। निश्चय दो चेतन भावम आदस्य। निश्चय नयतस चेतन भावम भुंक्ते। निश्चय नय से वह चेतन भाव को ही भोगता है। खु स्फुटम, यानी यह स्पष्ट रूप से इसी तरह से कहा गया है। कस्य संबंधिनम आत्मनः स्वस्य इति। यानी किसका संबंध करके यह आत्मा भोगता है? तो आत्मा स्वयं के साथ ही निश्चय नय से चेतन भाव को भोगता है। तद यथा आत्मा ही निज शुद्धात्म संवित्ति समुद्भूत पारमार्थिक सुख सुधारस भोजन भोजनम अलभमान उपचरित असद्भूत व्यवहारेण इष्टानिष्ट पंचेंद्री विषय जनित सुख दुखम भुंक्ते। अब भोगने के लिए नयों की दृष्टि से यहाँ पर बताया जा रहा है। यह आत्मा जो इष्ट अनिष्ट पंचेंद्री के विषयों से उत्पन्न हुआ सुख दुख है, उसका भी भोक्ता होता है ना। पंचेंद्री के जो विषय सुख हैं वो उसके अंदर इष्ट अनिष्ट भाव से उत्पन्न होते हैं। तो कुछ पंचेंद्री के सुख उसको इष्ट लगते हैं और कुछ पंचेंद्री के सुख उसको अनिष्ट लगते हैं। तो इसलिए वह इष्ट अनिष्ट पंचेंद्रियों के विषय से उत्पन्न हुए सुख दुख का भोक्ता कहलाता है। तो ये भोक्ता किस नय से है? उपचरित असद्भूत व्यवहारेण। यानी उपचरित असद्भूत व्यवहार नय से वह पंचेंद्री जनित विषय सुख दुख का भोक्ता आत्मा होता है। तो ये सुख दुख जो होते हैं, जो पंचेंद्री विषयों से उत्पन्न हुए हैं, ये उस आत्मा से असत स्वभाव वाले हैं, भिन्न स्वभाव वाले हैं, इसलिए असद्भूत व्यवहार का विषय हो गया। और ये उपचरित भी हैं, क्योंकि ये हमेशा आत्मा से संबंध अपना बना के नहीं रखते। कभी होते हैं, कभी नहीं होते। तो ये उपचरित स्वभाव वाले कहलाते हैं। विषय विषय जनित, विषय उसके पास हमेशा नहीं रहते ना। पंचेंद्री के जो विषय हैं उसमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना उसकी समय समय पर बदलती रहती है। तो वह बाहरी जितने भी विषय हैं वो विषय सुख दुख उसको देते हैं, और वो विषय जो होते हैं वो उपचरित ही कहलाते हैं। वो आत्मा से हमेशा संबद्ध नहीं है ना। अनादिकाल से जैसे कर्म आत्मा से संबद्ध हैं, ऐसे विषय सुख जो है उससे संबद्ध नहीं है, भिन्न है। हाँ, इसलिए वो उपचरित है। और वह उपचरित होने के लिए भी क्यों है? क्योंकि यह आत्मा
अपनी निज शुद्ध आत्म संवित्ति से उत्पन्न जब पारमार्थिक सुखामृत रस का भोजन नहीं प्राप्त करता है तो फिर वह इस तरह के सुख दुख का भोक्ता बन जाता है। यानी आत्मा का उपयोग दो में से एक ही तरह के सुख को एक समय पर भोगता है। अगर आत्मा पंचेंद्रिय जनित सुख दुख का भोक्ता होता है तो अपने पारमार्थिक सुख अमृत रूप जो भोजन है उसको नहीं प्राप्त करता, और जब उसको प्राप्त करता है तो फिर इसको छोड़ देता है। तो इस तरह से ये विषय जनित सुख दुख की बात है। जो आत्मा में कर्म के उदय से होने वाला सुख दुख है वो अलग है, और ये जो विषय जनित सुख दुख है वो अलग है। इसलिए ये उपचरित है, असद्भुत तो है ही, यह उपचरित है। क्योंकि जब सामने विषय आ गया और उसको इष्ट लगा तो सुख हो गया, अनिष्ट लगा तो दुख हो गया। तो विषय जनित सुख दुख का भोक्ता उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से कहलाएगा। अब आगे कहते हैं, तथैव अनुपचरित असद्भुत व्यवहारेण अभ्यंतरे सुख दुख जनकम द्रव्य कर्म रूपम साता असाता उदयम भुंक्ते। ये जो है साता असाता के उदय को जो भोगा जाता है, जो द्रव्य कर्म रूप होता है, डायरेक्ट यह आत्मा साता नाम के द्रव्य कर्म को या असाता नाम के द्रव्य कर्म का जब उपभोग करता है तो उससे उसको जो सुख दुख की अनुभूति होती है, तो उसमें यह साता असाता का द्रव्य कर्म रूप जो भाव है यह अंतरंग में सुख दुख उत्पन्न करता है। तो यह सुख दुख जो उत्पन्न हुआ यह द्रव्य कर्म रूप जब हम देखेंगे तो द्रव्य कर्म तो अपने आप में असद्भुत तो है ही, लेकिन ये अनुपचरित हो गया क्योंकि द्रव्य कर्म आत्मा में हमेशा से लगे हुए हैं। वेदनी कर्म है, साता साता वेदनी कर्म है, ये आत्मा में हमेशा से बद्ध हैं। तो इसलिए ये जो द्रव्य कर्म रूप साता साता का उदय है, यह उदय हमेशा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय बनता है। तो इस तरह से दूसरा सुख ये हो गया साता साता के उदय रूप, जो द्रव्य कर्म के आश्रित है। फिर उसके आगे और कहते हैं, स एव अशुद्ध निश्चय नयेन हर्ष विषाद रूपम सुख दुखम च भुंक्ते। अब जब ये भावात्मक हो जाता है ना, हर्ष विषाद रूप जब भाव आ जाते हैं तब इसको जो सुख दुख की अनुभूति होती है वो इसके अशुद्ध निश्चय नय से कही जाती है। तीन चीजें हो गई ना, एक तो बाहरी असत, एक तो बाहरी पंचेंद्रिय का विषय है ना, एक दूसरा साता साता रूप जो द्रव्य कर्म का उदय, और तीसरा उससे उत्पन्न होने वाला हर्ष विषाद रूप सुख दुख का भाव। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग तीन नयों से होती हैं और इन तीनों का वह भोक्ता अलग अलग नयों से कहा जाता है। तो इस तरह से जो बाहर के इष्ट अनिष्ट विषय हैं वो तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय हैं। जो अपने अंतरंग में सुख दुख को उत्पन्न करने वाले द्रव्य कर्म हैं वो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय हैं, और जो अपने अंतरंग में हर्ष विषाद उत्पन्न करने वाला सुख दुख है वो अशुद्ध निश्चय नय का विषय है। इस तरह से तीन रूपों में जो है ये सब कुछ अशुद्ध ही है ना। यानी पंचेंद्रिय का विषय होने पर
और द्रव्य कर्म का भी उसी के अनुकूल सद्भाव होने पर तब आत्मा में जो हर्ष या विषाद उत्पन्न होगा, तो ये तीन तरह का वह आत्मा भोक्ता हो गया। इष्ट पंचेंद्री का विषय है और उसी के साथ में साता का उदय है, तो वह हर्ष रूप सुख का भोक्ता हो जाएगा। अनिष्ट पंचेंद्री के विषय हैं और उसी के साथ असाता का उदय है, तो वह विषाद रूप दुख का भोक्ता हो जाएगा। इस तरह से तीन संबंधों से यह आत्मा व्यवहार से ही सुख दुख भोगता है। तीनों तरह का व्यवहार ही है ये सब, ये व्यवहार नहीं ही है सब कुछ, वो भी सब व्यवहार ही है। अशुद्ध निश्चय नहीं भी, वो सब व्यवहार में ही जाएगा। जो कर्म आश्रित है उससे ही उत्पन्न हुआ वो भाव है, तो इसलिए वो अशुद्ध निश्चय भी ये सब व्यवहार है। शुद्ध नय की दृष्टि से सब व्यवहार है। इसलिए अब अलग से कहते हैं शुद्ध निश्चय नयन तु परमात्म स्वभाव सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान उत्पन्न सदानंदैक लक्षणम सुखामृतम भुंक्ते इति। शुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो यह आत्मा सदा आनंदिक लक्षण वाला जो सुखामृत है उसका भोग करता है। वो सदा आनंदिक लक्षण इसका है, सदा आनंद, सदानंद, सदा भोग, सदा योग, सदा सुखी। ऐसे कुछ सहस्त्रनाम में भी भगवान के नामों में आता है। सदा भोग है, महाभोग है, ऐसा भी आता है। सदा सुखी, सदा योग, सदा भोग, सदानंद, हमेशा आनंद में रहने वाला। ऐसा जो सुख है ये सुख अमृत कहलाता है। बाकी जो कुछ भी कर्म जनित है वो उसके साथ अमृत शब्द नहीं लगता। ये सुखामृत ये कहलाता है, जो सदा आनंद बनाए रखता है। लेकिन ये उत्पन्न किससे होता है? तो परम आत्म स्वभाव का सम्यक श्रद्धान करो, परमात्म स्वभाव का ही सम्यक ज्ञान करो और परमात्म स्वभाव का ही सम्यक अनुष्ठान करो। अनुष्ठान माने आचरण। तो परमात्म स्वभाव का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक अनुष्ठान से यह उत्पन्न होता है। ये कहलाएगा शुद्ध निश्चय नय से सुखामृत का भोक्ता। तो शुद्ध निश्चय नय से जो आत्मा का सुख है वह आत्मा के ही द्वारा उत्पन्न होता है और वह आत्मा के ही सुख का वह भोक्ता उस समय पर होता है। वो आत्मिक सुख इसी को कहते हैं। बाकी सब वैषयिक सुख कहलाता है। इंद्रिय सुख क्या है? वैषयिक सुख। और ये हुआ आत्मिक सुख। तो ये जो वैषयिक सुख है ये सब कर्म के उदय पर निर्भर होता है और आत्मिक सुख जो होता है वह परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान माने उसकी रुचि रखना, उसका ज्ञान रखना, उसी में आचरण करने रूप अनुष्ठान करना, वह इस लक्षण वाला होता है। तो इस तरह का यह सुखामृत का भोक्ता शुद्ध निश्चय नय से भी होता है। तो चार नयों के माध्यम से चार तरह से जीव को भोक्ता दिखाया गया है ना। दो प्रकार के तो व्यवहार नय हैं और एक अशुद्ध निश्चय नय है और एक शुद्ध निश्चय नय है। तो इस तरह से ये भी कह सकते हैं कि दो व्यवहार नय हैं और दो
निश्चय नहीं, अशुद्ध और शुद्ध। आप कहने में कुछ भी कह लो, शुद्ध निश्चय नहीं की दृष्टि से शुद्ध बस अलग है, बाकी तीन अशुद्ध ही हैं। और निश्चय नय की अपेक्षा से देखो तो दो निश्चय नय हो गए और दो व्यवहार नय हो गए, वो सिर्फ दृष्टि भेद है और कुछ नहीं। तो इस तरह से यह आत्मा जो कुछ भी भोगता है वो इन चार नयों में ही गर्वित हो जाता है। इसके अलावा और कोई सुख दुख का उसे भोजन नहीं मिलता। अत्र यस्यैव स्वाभाविक सुखामृतस्य भोजन अभावात् इंद्रिय सुखम भुंजाने सन संसारे परिभ्रमति तदेव अतीन्द्रिय सुखम सर्व प्रकारेण उपादेयम इति अभिप्राय। अब इस गाथा का अभिप्राय क्या है, अंतिम इसका भाव क्या है? तो ये कहा जा रहा है कि जिसके लिए स्वाभाविक सुखामृत रूप जो भोजन है उसका अभाव है, तो वह इंद्रिय सुख को भोगता हुआ संसार में भ्रमण करता रहता है। इसलिए वह जो अतीन्द्रिय सुख है वही सब प्रकार से हमारे लिए उपादेय है ना। मतलब स्वाभाविक जो सुखामृत रूप भोजन है वह जिसकी दृष्टि में नहीं होता, वह जिसकी श्रद्धा में नहीं होता, उसका वह कुछ भी ज्ञान नहीं रखता है ना, और किंचित भी उसके लिए कुछ आचरण भी नहीं करता, तो यह जीव निरंतर फिर संसार में परिभ्रमण करता रहेगा, क्योंकि वो इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा रखता है। तो इससे तात्पर्य ये निकलता है कि इंद्रिय सुख से जो दृष्टि हटती है वो तभी हटती है जब हम अपने पारमार्थिक आत्मिक सुखामृत का रसपान करने के लिए तत्पर हों, उस सुख का हम श्रद्धान रखें, ज्ञान रखें, आचरण भी करें, तो वह अपने आप वह इंद्रिय सुख से अतीन्द्रिय सुख का उसके लिए श्रद्धान भी बनता है, और अतीन्द्रिय सुख इसीलिए उसके लिए उपादेय हो जाता है। तो अतीन्द्रिय सुख को हमेशा उपादेय बना के रखो और इंद्रिय सुख को हमेशा संसार का कारण समझ करके रखो, तो जो है एक लक्ष्य जो भीतर से बना हुआ है वो चलता रहता है कि हमें तो अतीन्द्रिय सुख का भोग करना है। इसलिए उसको, जिसको अतीन्द्रिय सुख का भोग करना है, उसके लिए इंद्रिय सुख अपने आप है ना छूटते जाते हैं, उनसे उसका राग छूटता जाता है। तो इसलिए समय समय पर इस सुखामृत की भी जरूरत होती है। ये भी भोजन कहा गया है, स्वाभाविक सुखामृतस्य भोजनम। स्वाभाविक सुखामृत का भोजन, इसका जब तक अभाव रहेगा उस जीव के लिए, अभाव का मतलब यह है इस जीव ने अभी तक उस सुख का कभी श्रद्धान भी नहीं किया। तो अभाव भी तीन प्रकार का, श्रद्धानात्मक अभाव, ज्ञानात्मक अभाव और आचरणात्मक अभाव। तो तीनों अभावों का इसके लिए अनादिकाल से तीनों अभावों का ही सद्भाव रहा है। हाँ, तो ये अभाव की कमी श्रद्धान से भी आ जाए तो भी बात बढ़ जाती है, आगे चल जाती है। श्रद्धान आ जाए कि भाई असली सुख तो स्वाभाविक सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, वही जो है अमृत है। तो उस सुख का जब श्रद्धान भी आ जाता है तो भी उसके लिए कहीं ना कहीं ज्ञान आचरण की कभी ना कभी पद्धति बन जाती है।
तो इस तरह से यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सब प्रकार से उपादेय यह अतीन्द्रिय सुख ही है। एवं कर्ता कर्म फलम न भुंक्ते इति बौद्ध मत निषेधार्थम भोक्तृत्व व्याख्यान रूपेण सूत्रम गतम। इस तरह से बौद्ध मत का निषेध करने के लिए ही ये बताया गया है कि जो कर्ता है वह कर्म फल को नहीं भोगता है, ऐसा तो बौद्ध मत वाले कहते हैं, क्योंकि उनके लिए सब क्षण क्षण ही होता है। तो जब कर्ता अलग समय पर है, भोक्ता अलग समय पर है, तो कर्ता भोक्ता नहीं होता। तो इस तरह से जो बौद्ध मत मानता है उसका निषेध करने के लिए ये भोक्तृत्व का व्याख्यान यहाँ पर किया गया और ये गाथा इस तरह से समाप्त हुई। अथ निश्चयेन लोक प्रमित असंख्य प्रदेश मात्रोपि व्यवहारेण देह मात्रो जीव इति आवेदयति। अब यहाँ पर 10वीं गाथा की ये भूमिका है कि निश्चय से तो यह जीव लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला है, फिर भी व्यवहार से यह देह प्रमाण होता है। इस तरह से इस गाथा में कहा जा रहा है। अणुगुरु देह पमाणो उपसंहारप सप्पदो चेदा असमूहदो व्यवहारा निश्चय नयदो असंख्य देशो वा। अब कहते हैं निश्चय से तो यह जीव लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश वाला है और व्यवहार से यह देह मात्र है। अणुगुरु देह प्रमाणो, यानी ना यह अणुरूप है और ना यह अणु और गुरु देह के प्रमाण वाला है। अणुगुरु देह प्रमाणों का मतलब यह जीव चेदा माने आत्मा, ये अणु या गुरु छोटा या बड़ा देह प्रमाण होता है। किससे? उपसंहार पसपदो, उपसंहार और प्रसर्पण, प्रसर्प भाव दो चीजें हैं। उपसंहार माने संकोच और प्रसर्प माने फैलाव। तो ये संकोच और फैलाव वाला होने से पसपदो, ये पंचमी विभक्ति है, उपसंहारप सपदो, इस कारण से ये हेतु दिया गया है। चेदा माने आत्मा, उपसंहार संकोच और प्रसर्प माने विस्तार। इस वाला होने से यह कभी अणु प्रमाण हो जाता है और कभी गुरुदेह प्रमाण हो जाता है। असमूहदो व्यवहारा, ये व्यवहार से चलता है कब तक? जब तक कि यह समुद्घात से रहित होता है। समूहदो यानी समुद्घात, और असमुहदो माने समुद्घात का अभाव, है ना। जब तक समुद्घात नहीं होता तब तक के लिए ये व्यवहार से ऐसा है। निश्चय नहीं दो असंख्य देश होगा, निश्चय नहीं से ये असंख्यात प्रदेशी भी अथवा होता है, ऐसा भी जानना। अब व्याख्या करते हैं। अणुगुरुदेह प्रमाणो निश्चयेन स्वदेहाद भिन्नस्य केवल ज्ञानादि अनंत गुण राशे अभिन्नस्य निशुद्धात्मस्वरूपस्य उपलब्धे अभावात् तथैव देह ममत्व मूलभूत आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा प्रवृत्ति समस्त रागादि भावानाम आसक्ति सद्भावाच्च यदुपार्जितम शरीर नाम कर्म तद उदेशति अणुगुरुदेह प्रमाणो भवति। अब यह जीव अणुगुरुदेह प्रमाण क्यों होता है?
तो सबसे पहले तो इसके लिए चाहिए पड़ता है शरीर नाम कर्म का उदय। शरीर नाम कर्म के उदय से जैसा शरीर नाम कर्म का उदय होगा उसी के अनुरूप यह कभी छोटा या बड़ा देह प्रमाण हो जाता है। और ये शरीर नाम कर्म का जो इसने उपार्जन किया है वो किस लिए किया है? तो ये तब तक शरीर नाम कर्म का उपार्जन करता रहता है जब तक कि यह आसक्ति का इसके अंदर सद्भाव रहता है। आसक्ति सद्भावाच्य। फिर आसक्ति का सद्भाव भी क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर समस्त रागादि भावों का सद्भाव रहता है। वो समस्त रागादि भाव भी कहाँ से आते हैं? तो वह जो है ये देह के ममत्व से आते हैं। और देह का ममत्व किससे आता है? तो उसका जो मूलभूत चीज है वो उसकी संज्ञा है। वो संज्ञा चार तरह की हैं: आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये चार संज्ञाएं देह के ममत्व के लिए मूलभूत हैं। मूलभूत माने उसके आधारभूत हैं। यानी देह की ममता इन्हीं चार संज्ञाओं के आधार पर टिकी हुई है। यानी इन चार संज्ञाओं में जब तक यह जीव की प्रवृत्ति रहती है तब तक वह देह मूलक होता है, माने देह आश्रित होता है। देह में इच्छा रखने वाला, देह में ममत्व रखने वाला होता है। और इन संज्ञाओं के कारण से ही उसके अंदर सारे रागादि उत्पन्न होते हैं। उन सब रागादि भावों का वह आसक्ति रखने वाला कहा जाता है। तो रागादि भावों की आसक्ति का जो सद्भाव है वह इन चार संज्ञाओं के कारण से होता है। और इन चार संज्ञाओं से ही देह का ममत्व बढ़ता रहता है। इसलिए देह के ममत्व के लिए मूलभूत जो है ये चार संज्ञाएं हैं। यानी हमें देह से ममता छोड़नी है तो हमें इन चार संज्ञाओं पर नियंत्रण रखना होता है: आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, है ना। अब मैथुन संज्ञा तो पर देह के संपर्क से छूट जाती है। परिग्रह संज्ञा बाहरी परिग्रह में और कोई मूर्छा भाव नहीं रखने से छूट जाती है ना। भय संज्ञा भी जितना परिग्रह छोड़ते जाओगे उतना भय भी छूटता जाता है। हाँ, 7 प्रकार का भय होता है, लेकिन मुख्य भय तो सब परिग्रह के साथ ही जुड़ा रहता है। तो परिग्रह के नष्ट होने का सबसे ज़्यादा भय रहता है। अब परिग्रह छूट जाता है तो भय से भी मुक्त हो जाता है ना। हाँ, वो तरह तरह के भय हैं, वो अलग बात है। तो ये संज्ञाओं में अब बस एक बची रह जाती है, आहार संज्ञा। सो ये भी जो है नियंत्रित हो जाती है, क्योंकि अब 24 घंटे में एक बार ही लेना है। लेकिन वो 24 घंटे की इंटेंसिटी 1 घंटे में न आ जाए, उसको भी कंट्रोल में रखने के लिए ये आहार संज्ञा को भी जब प्रयोजनभूत बना लेते हैं तो उस पर भी कंट्रोल हो जाता है कि भाई देह की यात्रा के लिए आहार आवश्यक है। ये जब प्रयोजन आ जाता है तो उसकी भी आसक्ति कम हो जाती है। तो इस तरह से देह के ममत्व के साथ ही ये शरीर नाम कर्म का उपार्जन होता है।
तो ये लॉजिकली बिल्कुल ठीक बैठता है कि जब तक आप देह में आसक्ति रखेंगे तब तक शरीर नाम कर्म का उपार्जन करते रहेंगे, है ना। और देह में आसक्ति इन्हीं 4 कारणों से आती है, इसलिए इन 4 कारणों का यथासंभव नियंत्रण रखते हुए शरीर नाम कर्म का उपार्जन जब छूट जाता है तो वह इस देह के ममत्व से उत्पन्न होने वाला जो ये अणु गुरु देह प्रमाण शरीर मिलता है वो भी उसके लिए धीरे धीरे छूटता जाता है। अब ये भी जो है कब तक होता है, तो जब तक यह जीव निज शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि नहीं कर लेता तब तक ये चलता रहता है ना। निज शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि का अभाव होने से ही इसको यह शरीर नाम कर्म का उपार्जन होता है, शरीर मिलता रहता है। तो ये निज शुद्धात्म स्वरूप की जो उपलब्धि है ये केवल ज्ञान आदि अनंत गुण राशि जो है उनसे अभिन्न रूप है। अभिन्न होने का मतलब कि चाहे तो निज शुद्धात्म स्वरूप ऐसा कह लो अथवा केवल ज्ञान आदि अनंत गुण कह लो, एक ही बात है। तो जब भी ऐसा कहा जाता है कि इस जीव को निज शुद्धात्म स्वरूप की उपलब्धि हो गई, उपलब्धि हो गई का मतलब ये हो गया उसको केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की प्राप्ति हो गई। तो कुल मिलाकर के जब केवल ज्ञान आदि अनंत गुण राशि की प्राप्ति होगी तभी जो है ये सब छूटेगा, है ना। और वो प्राप्ति कैसे होगी, तो इन्हीं को धीरे धीरे छोड़ते जाने से ही वो प्राप्ति होगी। ऐसा दोनों का पारस्परिक संबंध भी बना हुआ है। ऐसा नहीं कि जब प्राप्ति होगी तो अपने आप छूट ही जाएगा तो वो प्राप्ति भी छोड़ते जाने से ही होगी। तो इस तरह से ये शरीर की प्राप्ति का प्रमुख कारण कहा गया। स क कर्ता चेदा चेतयिता जीवः, वह कौन कर्ता होता है इसको प्राप्त करने वाला, तो वह चेतयिता जीव होता है। किस कारण से, उपसंहारप सपदो उपसंहार प्रसर्पतः शरीर नाम कर्म जनित विस्तार उपसंहार धर्माभ्याम इत्यर्थ। जो शरीर नाम कर्म जनित है वह विस्तार धर्म भी है और संहार धर्म भी है। इन दोनों के माध्यम से इसके लिए कभी छोटा कभी बड़ा शरीर प्राप्त होता रहता। कोत्र दृष्टांत, अब यहाँ पर दृष्टांत क्या है जिससे समझ में आए छोटा बड़ा शरीर कैसे होता है, तो कहते हैं यथा प्रदीपो महद्भाजन प्रच्छादितः तद्भाजनानंतरम सर्वम प्रकाशयति। जिस तरह से कोई दीपक होता है वह किसी महत् माने बड़े भाजन के द्वारा प्रच्छादित कर दिया जाए, ढक दिया जाए। चाहे दीपक के ऊपर बड़ा भाजन रख दो, चाहे बड़े भाजन में दीपक रख दो, तो दीपक को हमने प्रच्छादित कर दिया, दीपक को बड़े भाजन से ढक दिया, उसको कवर्ड कर दिया, तो वो अंदर से सारे के सारे उस भाजन को प्रकाशित कर देता है। भाजन माने बर्तन, पात्र को वह प्रकाशित कर देता है। लघु भाजन प्रच्छादितस् तद्भाजनानंतरम प्रकाशयति। हाँ, उधर महद भाजन में प्रच्छादित करो तो महद भाजन को प्रकाशित कर देता है, हल्के छोटे से भाजन को मैं उससे प्रच्छादित कर दो तो वो छोटे भाजन को भी प्रकाशित कर देता है। इसी तरह से पुनरपि कस्मात् असमुदो, और कैसे होता है ये सब, असमुद्घातात् वेदना कषाय विक्रिया मारणान्ते तेजस आहारक केवली संज्ञ सप्त समुद्घात वर्जनात्। ये 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं, इनको छोड़ करके, है ना, क्योंकि समुद्घात में तो आत्म प्रदेश शरीर से भी और ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बढ़ जाते हैं।
तो अड़ुगुरु देह कब तक रहेगा? जब तक वह समुद्घात न करे। तो इसलिए ये समुद्घात से रहित अवस्था में कहा गया है। तो समुद्घात कितने हैं? उनके नाम हैं ये: वेदना समुद्घात, कसाय समुद्घात, तीसरा विक्रिया समुद्घात, चौथा मारणांतिक समुद्घात, पांचवा तेजस समुद्घात, छठवां आहारक समुद्घात और सातवां केवली समुद्घात। इस तरह से ये कहा गया। तथा च उक्तम सप्त समुद्घात लक्षणम, 7 समुद्घातों के जो लक्षण हैं वो भी कहीं गाथा में बताए गए हैं। वेयण कसाय वेओ वियमारणन्तियो समोघादो तेजाहारो छठो सत्तमो केवलीणम तु। ये गाथाएं हैं, इनमें भी ये 7 समुद्घातों का वर्णन किया गया। वेयण माने वेदना, कसाय, वियुग्य माने वैक्रिय, मारणांतिय माने मारणांतिक समुद्घात, फिर तेजा माने तेजस, आहार माने आहारक, ये छठो आहारक, सत्तमो केवलीणम तु, केवलियों का समुद्घात होता है। तद यथा है? हाँ, वो जीवकांड वगैरह की गाथा है जो पुरानी चल गई। मूल शरीरम अछंडीय उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य निगमनम देहादो हवदि समुद्घादयम नाम। अब ये समुद्घात की परिभाषा ये और बताएगी। वो तो 7 भेद बताए गए, इस गाथा में 7 प्रकार की जो समुद्घातों की परिभाषा वो बताई जाती है कि मूल शरीर अछंडीय, यानी मूल शरीर को अछंडीय माने नहीं छोड़ करके, उत्तर देहस्य जीव पिंडस्य, उत्तर देह के लिए, है ना, माने दूसरी देह के लिए जो जीव का जो पिंड है उसका निगमनम देहादो हवदि, जो निर्गमन देह से होता है उसी का नाम समुद्घात कहलाता है। समुद्घादयम नाम है। क्या मतलब हुआ? जीव पिंड का, जीव पिंड माने जीव के प्रदेशों का, जो जीव असंख्यात प्रदेश वाला है उसी के जीव के ही कुछ प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, उनका निर्गमन होगा। किसके लिए? दूसरी देह बनाने के लिए, दूसरी कुछ रचना करने के लिए। और लेकिन वह अपने मूल शरीर में जो प्रदेश हैं, आत्मा है, उसको नहीं छोड़ेगा, उसी का ही वो विस्तार हो जाएगा, फैलाव हो जाएगा। तो इसको समुद्घात की दशा कहते हैं। तो मूल शरीर से जिसमें संबंध बना रहे और उत्तर देह के लिए जो जीव प्रदेशों का निर्गमन बाहर हो, उसी को समुद्घात कहा जाता है। आगे इन 7 प्रकार के समुद्घातों के अलग अलग नाम लेकर के इनकी थोड़ी सी व्याख्या की जाएगी।